नमस्कार किसान भाइयों, खेती बाड़ी से संबंधित मेरे चैनल मिस्टर इंडियन फार्मर में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चने की उन्नत किस्म सूर्या 10 के बारे में। किस प्रकार ग्रोथ ली है, कब की बुआई है, कितनी सिंचाई दवाई, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आप फसल देख रहे हैं, ये चने की उन्नत किस्म सूर्या 10 है और ये लगभग मुझे बोते हुए 4 साल हो चुके हैं। आप खेत देख रहे हैं किस प्रकार हरा भरा है। और इसमें अपन यदि बीज दर की बात करें तो इसमें बीज हमने बोया था 50 किलो 55 किलो प्रति एकड़, क्योंकि घर का बीज था तो थोड़ा ज़्यादा ही बोया था। और बुआई आप रेगुलर जो जिस प्रकार की चने की करते हैं उसी प्रकार इसकी भी की जाती है। तो आप फसल देख रहे हैं, खेत पूरा हरा भरा भर गया है। और बात करें इसके उत्पादन की तो इसका उत्पादन जो मैंने गत वर्षों में लिया है तो 8 से लगाकर 11 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन गया है। अब मैनेजमेंट के ऊपर आपका बुआई का और सारा सिंचाई का इस पर निर्भर करता है उत्पादन। आप किस प्रकार स्प्रे शेड्यूल बना रहे हैं, खेत में खरपतवार तो नहीं है। और बात करें अगर ये मतलब अपन बीज दर कम भी रखते हैं तो भी इसमें विशेष फर्क नहीं आता है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग बहुत ही शानदार होती है। ये आप देखिए पेड़ को, ये देखिए आप, अभी ये लगभग अपन ने अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसकी बुआई की थी। तो अभी ये जनवरी दिसंबर लगभग 70-80 दिन की फसल हो चुकी है और ये फूल पर बढ़ना शुरू होता है। इसमें अभी सिंगल स्प्रे हुआ है, क्योंकि एक सिंचाई की थी उसके बाद तुरंत बाद पानी गिर गया था एक, तो सिंचाई की आवश्यकता वैसे तो 2 रहती है। एक अपन 30 से 45 दिन के बीच में करें बुआई के बाद, और एक जब पलपट लगने लगता है तब की जाती है। तो इसका रिजल्ट मतलब जो लास्ट में अपनी जो हवा चलने लगती है फरवरी मार्च में, जिससे क्या होता है कि खेत हमारे यहाँ बोलते हैं उखड़ जाते हैं, तो फसल जल्दी हो जाती है, तो उससे उत्पादन कम होता है। चूँकि अपन अगर सिंचाई कर देते हैं, इसमें दानी मतलब जो घेंटी लगती है उस समय सिंचाई कर देते हैं तो फिर वो पककर ही आएगा। और इसकी एक विशेषता और है कि यदि आप अच्छा पकाकर और उसकी कटाई भंडारण करते हैं तो अगली साल जब भी आप देखोगे तो इसका कलर पीला का पीला ही रहेगा, कलर इसका चेंज नहीं होता। जैसे 315 है तो वो काला हो जाता है या खैरे रंग का हो जाता है, लेकिन इसकी यही विशेषता है बीज की कि आपका ये बीज काला नहीं पड़ेगा और कुछ भी नहीं होगा। मतलब जैसा आप रखोगे अगली साल बोने के लिए वो वैसा ही निकलेगा। और ब्रांचेस इसमें बहुत शानदार होती हैं। मतलब ब्रांचिंग की बात करें, अभी तो फसल छोटी है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको आगे जानकारी देता रहूँगा, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं। ये देखिए आप, इसमें ब्रांचेस और फूल भी आने लगे हैं। तो ये पूरा नीचे से फरता है और इसकी एक विशेषता और है, ये गिरता नहीं है। मतलब आप कितना भी अच्छा हो जाए हाइट में तो ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये नीचे से ब्रांचेस फोड़ता है।
तो इसी वजह से जैसे अदर वैरायटी होती है 315, तो वो हवा चलती है जब तो वो गिर जाती है, मतलब फसल में वजन आने पर, लेकिन ये गिरता नहीं है। इसकी एक ये भी विशेषता है। और ये आप नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक में इसकी बुआई कर सकते हैं। इसका सही समय है अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अगर आप इस समय बुआई करते हैं तो इसका उत्पादन बहुत ही शानदार मिलता है। तो अभी अपन ने एक स्प्रे किया था, इसमें इमामेक्टिन लिया था और एक फंगीसाइड ली थी, टेबुकोनाजोल प्लस एजेक्स्ट्रास्ट्रोबिन। तो इन दोनों को अपन ने मिला के और इल्ली के लिए लिया था इमामेक्टिन। तो अपन ने इसका स्प्रे किया था। और बुआई में मतलब लगभग हम लोग 6 से 7 इंच गहरी बुआई करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। तो आप जितनी गहरी अच्छी बुआई करेंगे उतना ही अच्छा इसका ग्रो होगा पेड़। और अभी खेत आप देख रहे हैं अच्छा हरा भरा और लगा हुआ है। अभी हम इसमें बोरॉन और एक ह्यूमिक और इल्ली तो अभी है नहीं है, लेकिन स्प्रे ज़रूर करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बारिश बता रहे हैं, तो अभी कुछ दिन रुक के ही स्प्रे किया जाएगा। फूलों की संख्या आप देख सकते हैं शानदार आई हुई है। तो अभी ये ऊपर ऊपर फूल हैं, लेकिन इसमें जो भी ब्रांचेस निकल रही हैं इन सब में फूलों की संख्या अभी कुछ दिन में बढ़ जाएगी, क्योंकि धूप खिली रहती है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फूल आना शुरू हो गए हैं, ये नीचे भी। तो इस प्रकार ये पेड़ बनता है और शानदार इसका उत्पादन आपको देखने मिलता है। तो बोरॉन से क्या होता है कि पौधे में शक्ति बढ़ जाएगी और उससे अपन स्प्रे करने पर फूलों की संख्या बढ़ जाती है। तो अभी ये टाइम है, चूँकि बारिश के कारण हम लोग स्प्रे नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन बाद करेंगे। तो आप भी बोरॉन ले सकते हैं। और जो भी फूल वर्धक अच्छी स्प्रे आती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फेंटेक टाइप में। तो मैं आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इन सब की जानकारी दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और फसल आप देख ही रहे हैं कितनी शानदार है, हरी भरी। तो आप इस किस्म का चुनाव अगले वर्ष ज़रूर करें। ये सूर्या 10 है इसका नाम, और बहुत बढ़िया उत्पादन देने में ये सक्षम है। तो गत वर्षों में मैंने आपको जैसा बताया है कि इसका उत्पादन 8 से 11-12 तक जाता है। तो वो आपके ऊपर, मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आएगा ही, लेकिन हाँ अच्छी फसल है ये। और इसमें सिंचाई 2 लगती हैं, मतलब नॉर्मली अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप 2 सिंचाई ज़रूर करें, उससे इसका रिजल्ट उत्पादन में बहुत ज़्यादा मिलेगा और पककर आएगा। और अगर आप कम्बाइन से काटना चाहते हैं तो इसकी कटाई कम्बाइन से भी बहुत शानदार होती है, क्योंकि ये गिरता नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कितना भी वजन आ जाए पेड़ पर, लेकिन ये हवा में मतलब गिरेगा नहीं, ज्यों के त्यों खड़ा रहेगा। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिकली या जैसा भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं अगले वर्ष। और जैसा भी उत्पादन आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी साझा कर। हाँ किसान भाइयों, यदि आपके चनों में भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो ये इसको बोला जाता है फ्यूजेरियम विल्ट, जो फंगस जड़ों में मिट्टी में रहती है और पनपती रहती है, जिसके कारण अपने चने इस प्रकार हो जाते हैं। तो इसका प्रभावी तरीका तो वैसे ये है कि आप थाइपनोइड मिथाइल और कार्बनडाजिम मैंकोजेब जब आप पहला पानी लगाते हैं तो उसमें अपन ड्रेंचिंग कर सकते हैं। मतलब आप सिंचाई में यूरिया मिलवा के इसको फेंकवा के फिर सिंचाई करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अभी अगर बाद में हो रही है, अभी इक्का दुक्का पौधे हैं पूरे में खेत में, तो ऐसी समझ में नहीं आती, लेकिन इक्का दुक्का हैं, तो आप इसके उपाय के लिए या तो थाइपनोइड मिथाइल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल या एजेक्स्ट्रास्ट्रोबिन।
इसका आप स्प्रे करके इससे कंट्रोल पा सकते हैं काफ़ी हद तक, मतलब 50% तो आपको रिजल्ट समझ में आ ही जाएगा। तो ये सबसे घातक बीमारी है चने की फसल के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस प्रकार आप देख रेख करते रहें खेतों में। कहीं ये अगर आपको समझ में आता है रोग तो आप स्प्रे ज़रूर करें, इससे आपको निदान मिल जाएगा। लेकिन इस बार से इन चीज़ों की समस्याएं कम देखी जा रही हैं क्योंकि मौसम अनुकूल है फसल के। लेकिन आप निगरानी ज़रूर रखें। आपको अगर दिखता है, समझ में आता है, तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दे दूँगा। बाकी और कोई रोग नहीं है इसमें ऐसा इल्ली और ये फ्यूजेरियम विल्ट के अलावा। और एक आता है उकटा रोग, जिसका उपाय अभी तक तो कुछ नहीं है। मन समझाने के लिए आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप लास्ट जो पलपट पे पानी देंगे अगर, तो काफ़ी हद तक उस चीज़ का निदान आप पा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी पलपट आए, मतलब घेंटी लगे, तो उसमें जो दाने पड़ जाते हैं उसके बाद आप 2-2 3-3 घंटे की शिफ्ट लगा के सिंचाई कर सकते हैं। तो इस रोग से, उकटा से, आपको काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। लेकिन ये जो मैंने आपको दिखाया ये फ्यूजेरियम विल्ट है, तो इसका उपाय यही है, आप स्प्रे कीजिए तो उससे काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जो भी स्प्रे होता है तो वैसे तो उसकी अगर वैज्ञानिक बात करें तो जो भी आप स्प्रे करेंगे तो ऊपर से नीचे कभी नहीं जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ड्रेंचिंग करते हैं, मतलब यूरिया मिला के फेंकवाते हैं, तो वो ज़्यादा कारगर रहेगा क्योंकि वो ज़मीन में जाएगा और ज़मीन में जाके डायरेक्ट जड़ों में असर करेगा, तो वो फंगस को ख़त्म कर देता है। लेकिन यदि आप ऊपर से स्प्रे करते हैं तो हाँ, काफ़ी हद तक तो उसमें एक टॉनिक ज़रूर मिला है जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे। ये आप कर सकते हैं। तो सही उपाय तो वही है कि आप वो, मतलब जब भी पहली सिंचाई करते हैं तब उसका उपयोग करें। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो आप काफ़ी हद तक स्प्रे में भी कम कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखकर चने का अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। करूँगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी लेने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।